सब आएंगे, एक रिक्वेस्ट सब आएगी, सबको बुला लो। Provision for faster relief in case of crisis. NDRF came 2 hours late. In terms of rescue? Yeah, whatever it is in the case of crisis, we want it fastest. Any other concern that you meet the demand? कुछ कहेंगे सर? सर सब कह रहे हैं। Copy of FIR. Both rounds should be held accountable. Details of the casualty and investigation should be transparent. Everyone should be shared with us. Compensation to families. Demand regulation on library and दोस्तों मैं खड़ा हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ पर कल ये हादसा पेश आया कि यूपीएससी और आईएएस की तैयारी करने वाले उन बच्चों के इंस्टीट्यूशन में पानी चला जाता है और फिर इतना बड़ा हादसा पेश आता है, जबकि सरकार की तरफ से 3 आदमी के मौत की खबर है, 3 बच्चों की मौत की खबर है, लेकिन बच्चों का कहना है कि 30-35 बच्चे गायब हैं, लापता हैं। हमारे साथ गौरव हैं जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं, क्या हादसा कैसे पेश आया, और इन बच्चों को, जो बच्चे 16 से 18 घंटा पढ़ते हैं, इतना मुझे मालूम है कि यूपीएससी या आईएएस अगर आपने निकालना है तो 16 से 18 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कहीं इधर उधर कुछ नहीं देखना है। उन बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम और इतनी सरकार की लापरवाही, क्या कहते हैं गौरव? सर देखिए, जो भी इंसिडेंट हुआ है ये बहुत ही ट्रेजिक है, बट दिक्कत की बात ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले एक कोचिंग में आग लगी थी जो कि मुखर्जी नगर है, जिसका वीडियो हम लोगों ने देखा था, लोग ऊपर से कूद रहे थे। पहला देखिए इंसिडेंट हुआ आग से। दूसरा इंसिडेंट अभी पटेल नगर में हुआ परसों, एक हमारा जानने वाला फ्रेंड था, उसकी डेथ हो गई क्योंकि एक नंगा वायर था जो एक तार से, जो एक गेट से टच हुआ और उसने टच किया उसको और उसकी डेथ हो गई। अब तीसरा इंसिडेंट ये हुआ है, इसके पहले भी एक हुआ था, एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, उसने ब्रोकर का हैरेसमेंट बताया था। फिर चौथा इंसिडेंट ये हुआ जिसमें लाइब्रेरी में पानी भरने की वजह से हुआ। सर बेसिक मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के बाईलॉज हैं उनको बहुत धड़ल्ले से फॉलो नहीं किया जाता है। एनओसी उसमें सबसे ज़्यादा आप किसको कसूरवार मानते हैं? सर मैं तो जिन्होंने एनओसी ग्रांट, जिनकी जिम्मेदारी है इंस्पेक्शन की, क्योंकि ये बेस प्लान लेके जाते हैं कि हमारा बेस प्लान है 2 मंजिल की बिल्डिंग बननी है, वहाँ से एनओसी जारी हो जाती है कि ठीक है आपकी बिल्डिंग में बेसमेंट है, स्टोरेज पर्पज़ से उन्होंने एनओसी दे दी। अब एनओसी देने के बाद कोई आदमी इंस्पेक्शन करने नहीं आ रहा है कि वो जगह जो अलॉट हुई है वो किस पर्पज़ से यूज़ हो रही है। यहाँ से 8 या 9 बिल्डिंगें हैं, लाइन से सब में बेसमेंट है। आगे की जो बिल्डिंगें हैं उसमें क्लासेस चलती हैं, ये क्लासेस हैं, ये भी क्लासेस हैं। यहाँ पे देखिए पहले बैंक था, यहाँ पे पहले बैंक था, अभी बुक स्टोर है, इधर भी ये है। बाकी जो घर हैं, घरों में जो बेसमेंट है उसको इन्होंने रूम में कन्वर्ट कर दिया है। लिविंग स्पेस कम होती जा रही है।
और जो भी स्पेस है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कमर्शियली उसे यूटिलाइज़ किया जा सके। अब जैसे राउस की जो ये कल हादसा हुआ है, इसमें जो मुझे बताया गया है, जो दोस्तों के द्वारा पता लगा है, वो यही पता लगा है कि बच्चे आफ्टर स्टडी आवर्स वो बैठ के पढ़ रहे थे, कुछ उसमें अपना मॉक सॉल्व कर रहे थे और कुछ क्या कहते हैं नॉर्मली पढ़ रहे थे, और पानी जो है वो सडनली आया है और इतना तेज़ से आया है कि वो सीढ़ी तक नहीं चढ़ पा रहे थे। ऑल्दो जो टीचर्स थे वहाँ के टीचर्स ने पूरी कोशिश की, एक दो टीचर्स को मैं भी जानता हूँ, एक सर का तो पैर भी टूटा और कुछ 30-35 बच्चे थे, उन्होंने काफ़ी बच्चों को निकाला भी, और लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं निकल पाए जिनकी डेथ हो गई। बट वो पानी का फ्लो इतना वो पानी पहले तो बहुत गंदा था, तो बच्चों को लगा कि ठीक है थोड़ा पानी आ रहा है अभी रुक जाएगा, तो वो बेंच पे खड़े हो गए, बट वो पानी आता ही गया और जब तक वो ये डिसीज़न ले पाते कि बाहर निकलना है तब तक बहुत लेट हो गया था। यहाँ पे इनके गार्ड थे जो शायद पता नहीं गार्ड उस टाइम थे कि नहीं थे, इतना तेज़ पानी कैसे आ गया। टीचर्स ने रस्सी वस्सी फेंकी, कुछ बच्चों को निकाल पाए, कुछ बच्चों को नहीं निकाल पाए। तो सर अभी जो एग्जैक्ट फिगर है वो हमको भी नहीं पता है। पहले हमें बताया गया कि सिर्फ एक ही की डेथ हुई है, फिर शाम 9 बजे तक पता लगा 2 लोगों की हुई है, रात के 1 बजे तक पता लगा कि 3 की हुई है। बट अगर 3 लोगों की डेथ हुई है तो आप 8 से 9 एम्बुलेंस क्यों लाएंगे? तो एक जो लोगों की डिमांड है वो ये भी है कि आप हमें एग्जैक्ट फिगर बताइए किन की डेथ हुई है, उनकी डिटेल बताइए। सेकंड, आपने किसके खिलाफ़ एफआईआर की है, आप एफआईआर की कॉपी दिखाइए। एफआईआर की कॉपी अगर आप नहीं दिखाना चाहते, आप एफआईआर का नंबर दिखा दीजिए। टेक सेवी स्टूडेंट हैं, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पता लगा लेंगे कि किसके नाम पे एफआईआर है। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के लॉज का वायलेशन हो रहा है, छोटी छोटी जगह पे किस तरह से लोगों को ठूसा जा रहा है। एक कमरे को कार्डबोर्ड की दीवार बना के आप एक कमरे को 2 में डिवाइड कर रहे हो। छोटा सा मकान है, उसकी बालकनी तोड़ के आप रूम बना रहे हो, उसके बाद भी स्पेस ख़त्म हो जा रही है तो आप छत पे टीन डाल दे रहे हो। वो टीन इतनी गर्म होती है कि आदमी हीट स्ट्रोक से मर जाए, बट उसको इंस्पेक्शन करने वाला उसका कोई नहीं है। एमसीडी की ऐप है, आप एमसीडी की ऐप में अपना ग्रीवियांस डालो, आपके पास 1-2 दिन में मैसेज आ जाएगा कि आपका ग्रीवियांस जो है वो सॉल्व हो गया है। लेकिन मसला तो ये है कि बच्चे पढ़ें या उन ग्रीवेंस के चक्कर में रहें, उनको देखें कि बालकोनी तुमने छोटी बनाई है या बड़ी बनाई है, तुम कैसे मुझे खाना दे रहे हो, तुम कैसे मुझे सुला रहे हो। ये चीज़ तो बच्चों का देखने का काम नहीं है ना, ये तो उनको देखना चाहिए जो ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर खाना बनाने वाले को देखा जाए कि खाना बना रहा है, वो होटल में कैसा खाना सर्व कर रहा है, उस पर अगर देखता रहे तो आदमी एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाएगा। सर देखिए, बच्चों का क्या है कि बच्चे 3 चीज़ बताना चाहते हैं अपना, वो श्रम, वो धन, श्रम और एनर्जी, तीनों चीज़ बताना चाहते हैं। अब वो इसीलिए क्या है कि कोशिश करते हैं कि कोचिंग के अगल बगल ही रूम लें। अब यहाँ पे रूम के रेट इतने ज़्यादा हाई हैं, लिटरली ये ब्रोकर्स का टेररिज्म है। वो इतना ज़्यादा रूम का रेंट हाई है कि वो मन मार के यहाँ रहते हैं। छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें वो एडजस्ट करते हैं किसी तरह हैं, और रूम इतने छोटे हैं कि आप उसमें किसी रूम में तो आप टेबल चेयर रखने के बाद जगह नहीं बचती है चलने की। तो इसलिए बच्चे जो है लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं कि कलेक्टिवली स्टडी कर सकें। अब वो अगर वो रोज़मर्रा की ये सब प्रॉब्लम देखने लगे कि रूम छोटा है तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। बट वही है कि कोई भी आदमी नहीं है जो आके इंस्पेक्शन करे, जो देखे कि किस तरह से हम अगर इनको पैसा दे रहे हैं तो हम इनसे बेटर सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं ना। तो वो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है कोई उसका देखने वाला नहीं है सर्विस। अगर आप ज़रा सी कंप्लेन करोगे मकान मालिक से या ब्रोकर से तो वो यही बोलेगा कि आप रूम छोड़ दो। ये उनका जवाब होता है। वो सिंगल वो हो गया कि आपने नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, खाली कर दो आप। उनको ये पता है कि तुम नहीं रहोगे तो कोई और आएगा। तो सर बात वही है कि ना हमारे पास एवेन्यूज़ है। काम देखने का गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि किस जगह पर कैसे अलॉट कर रहे हैं। आपने अगर रूम बनाया है, हॉस्टल बनाया है, लाइब्रेरी बनाई है, इंस्टीट्यूट बनाए हैं, तो उसके लिए जो रेंट एक्ट होता है, रेंट एक्ट की तो यहाँ धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। रेंट एक्ट फॉलो नहीं होता है, और रेंट एक्ट मुझे नहीं लगता कि किसी गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत है कि वो रेंट एक्ट ला दें, क्योंकि वो रेंट एक्ट लाएंगे यहाँ के लोग उनको वोट नहीं देंगे, सीधी सी बात है। तो इसका इनको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को आप प्रमोट कर रहे हैं, आप लॉस को ईजी बना रहे हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस से पहले आप ईज़ ऑफ लिविंग को प्रमोट कीजिए, वरना ये जो पूरा इंडिया जो है ये मार्केट बन के रह जाएगा। सिर्फ आदमी यहाँ बिज़नेस करेगा, रहेगा नहीं, रहेंगे सब बाहर। जितने लोग यहाँ, आपको यहाँ के मैक्सिमम जो ओनर्स हैं वो गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा वहाँ पर रह रहे हैं। उन्होंने यहाँ से उन्हें सिर्फ किराया मिल रहा है। तो ये रेंटल उनका सिर्फ रेसिडेंस है, यहाँ हॉस्टल बना के, हॉस्टल क्या है वो एक रहने की जगह बना दी है, बच्चों को से
मोटी रकम आ रही है, इसलिए वो ऐसा यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो यही सर, यही सब दिक्कतें हैं। अब जो इंसिडेंट हुआ है, ये काफ़ी बच्चे मैक्सिमम प्रोटेस्ट में इसलिए आ रहे हैं कि ताकि कुछ चेंज हो, कोई तो आवाज़ सुने। चलो एक पहल ही होगी, हैं, कोई बात नहीं, तो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाए और एक बार बस खाली इंस्पेक्शन करने निकल जाए। अगर आप अभी गलियों में जाएंगे, आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो सारे कंस्ट्रक्शन इलीगल है। आपके पास कोई एवेन्यू नहीं है उसको रिपोर्ट करने का। आप रिपोर्ट करेंगे तो दफ्तर खेलते रह जाएंगे, कोई नहीं आने वाला सुनने के लिए। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर उन बच्चों को जिन्हें सिर्फ पढ़ने का समय रहता है, वो चाहते हैं कि हम पढ़ें, हम इस बार क्रैक कर लें, हम इस बार निकाल लें यूपीएससी। उन बच्चों के साथ इतनी प्रॉब्लम है, तो जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे इंस्टीट्यूशंस में हैं, जो कम क्लासेस के हैं, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा, ये आप सोचिए, समझिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें।